सुपरस्टार विजय को भी आज प्रधानमंत्री ने साधा और ये कहा कि बच के रहिएगा, कांग्रेस की आदत है धोखा देने की। ऐसा ना हो कि कांग्रेस विजय को भी धोखा दे दे। मुख्यमंत्री वो तमिलनाडु के बन चुके हैं। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ऐसे राज्य जहां अभी भी बीजेपी संघर्ष कर रही है, मेहनत कर रही है, धीरे धीरे अपने पैर जमा रही है, वहां कांग्रेस पर निशाना साधकर एक मौका है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ढूंढ रहे हैं। और ये मौका कितना कामयाब होगा, संगीत जी ये आप समझाइए। उनका ये कहना कर्नाटक में खड़े होकर कि कांग्रेस परजीवी पार्टी है, कांग्रेस जिसके कंधे पर सवार होती है उसे खा भी जाती है और सत्ता के लालच में जब मौका आता है तो फिर बैक स्टैबिंग भी कर देती। देखिए, परजीवी तो मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि वो दूसरों को भी मारती है और अपने भी मर जाती है, तो दोनों आत्महत्या के करीब पहुंच जाते हैं। आप देखिए, लालू प्रसाद यादव के साथ मिले तो लालू प्रसाद यादव को खा गया। अखिलेश यादव के साथ मिले थे, दोनों बबुआ साइकिल की सवारी कर रहे थे तो अखिलेश को उन्होंने डुबा दिया था। इस बार जरूर अखिलेश को थोड़ा सा राहत की सांस मिली और अपने भी सांस निकल के आई है। एक ही एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है, वो यहाँ का था और थोड़ा बहुत महाराष्ट्र का था। दो जगह ऐसा एग्जाम्पल दिखाई दे रहा था, बाकी और कहीं ऐसा एग्जाम्पल दिखाई नहीं देता है। और इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस के भविष्य के लिए परजीवी होने के कोई जैसे उसका चॉइस नहीं है। कई चीज़ें जो होती है ना, हमारा चॉइस होता है, कोई विकल्प रहे तब ना। आपके पास कोई विकल्प नहीं है। यदि आप अकेले चुनाव में जाते हैं, आप अकेले चुनाव में आप पश्चिम बंगाल में गए, आप 2 सीटों तक जाकर के सिमट गए। एक समय था कि कांग्रेस पार्टी ने वहाँ पर एक छत्र राज किया था बिहार में। जो बिंदेश्वरी दुबे जो थे वो शायद उनके अंतिम चीफ मिनिस्टर थे, उसके बाद उनके पास चीफ मिनिस्टर नहीं बना। और अमित शाह जी ने बहुत अच्छा परसों बताया था कि भाई 42 साल से यहाँ, 36 साल से यहाँ, 34 साल से यहाँ कांग्रेस पार्टी सरकार नहीं बना पा रही है, स्टेट आफ्टर स्टेट उसके खत्म हो जाए। और एक आंकड़ा देखिएगा आपके दर्शकों के लिए, कांग्रेस जहाँ भी तीसरे पर जाकर के खिसक जाती है, वहाँ से फिर पहले नंबर पर आने की उसकी क्षमता खत्म हो जाती है। कोई भी स्टेट आप ले लीजिए, एग्जाम्पल के एक सिर्फ इसका अपवाद निकला था महाराष्ट्र के अंदर, जहां वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बन करके आई थी। नहीं तो कांग्रेस पार्टी का ही ये पूरा का पूरा पैटर्न देखेंगे, जहां वो तीसरे तक खिसकती है तो फिर दूसरा बनने की और पहले बनने की क्षमता तो खत्म ही हो जाती है उसकी। तो आज कांग्रेस को यदि आप देखेंगे कि उसके 3 अपने राज्य हैं जहां पर वो शासन में है, कर्नाटक के अंदर है, पंजाब के अंदर है और हिमाचल प्रदेश के अंदर है। अब उसे लगता है कि जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो करीब करीब सब निपट गई हैं। डीएमके निपट गया है, ममता बनर्जी निपट गई हैं, अखिलेश निपटे हुए हैं। ये सब क्या करते थे, कांग्रेस पार्टी पर दबाव बांध करके कांग्रेस पार्टी को घुटने के बल पर सरकाने की कोशिश करते थे। जब विधानसभा का चुनाव होता था तब, जब लोकसभा का चुनाव होता था तब उनका मानना था कि हम बड़े भाई हैं, आप छोटे भाई हैं। और कांग्रेस को हमेशा ये लगता था कि भाई ये क्षेत्रीय पार्टियां हमारी जमीन खा करके क्षेत्रीय पार्टियां यहाँ खड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं विजय के साथ जाने में उनको लगता है कि एक नई पार्टी आई है, इसके साथ जाकर के कल निगोशिएशन हुआ। तो आपने देखा होगा कि विजय का स्टेटमेंट एक बहुत है, विजय के लिए मुस्लिम लीग जो है वो सेकुलर पार्टी है, बाकी जिन दलों के साथ सेकुलर है वो, बाकी जो दल है वो सब सेकुलर हैं। भारतीय जनता पार्टी उनके लिए सेकुलर नहीं था, लेकिन मुस्लिम लीग उनके लिए सेकुलर था। और वो अपने आप को उन्होंने डिक्लेयर कहा कि हम कांग्रेस की आइडियोलॉजी के करीब अपने आप को मानते हैं। तो स्वाभाविक है कांग्रेस आने वाले दिनों में उनके नेचुरल गठबंधन का हिस्सा कांग्रेस तो अपना विकल्प ढूंढ रही है, लेकिन दक्षिण के राज्यों में विजय जी जो आंकड़े हम चला भी रहे हैं, केरल में 3 विधायक, कर्नाटक में तो एक बार सरकार बना चुके हैं, तेलंगाना में 8, तमिलनाडु में 1 और आंध्र प्रदेश में 8 बीजेपी के विधायक। वो दक्षिण के राज्य है जो बीजेपी के लिए बड़े हमेशा से मुश्किल रहे। उन दक्षिण के राज्यों में धीमे धीमे ही सही, कम से कम पैर तो बीजेपी जमा रही है। और बीजेपी के बारे में तो कहा ही जाता है कि एक बार पैर जमाने का मौका मिल जाए, एक बार एक सीट बीजेपी जीत ले किसी भी राज्य में, फिर आगे कैसे मेहनत करनी है, कैसे उस राज्य को जीतना है, बीजेपी बखूबी जानती है। बिल्कुल ठीक है। बीजेपी के लिए जो अभी तक हम लोग नॉर्थ इंडियन पार्टी के तौर पर कहा करते थे, अब वो पूरे वो अंग बंग कलिंग तक पहुंच गई। जो पूरा का पूरा ईस्टर्न साइड है, नॉर्थ तो है ही उनके पास, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, अब वो पूरा पूर्वी भारत भी उनके पास आ गया है। और दक्षिण भारत में वो कदम बढ़ा रही है। हालांकि बहुत टाइम लग रहा है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो एक कल्चरल डिफरेंस कह लें, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस कह लें, वो सब तरह की बात, लेकिन
केरल में भी 3 विधायक हो जाएं, तमिलनाडु में भी हो जाएं, आंध्रा में भी हो जाएं, तो एक ये व्यवस्था बन रही है। और आप ये ठीक कह रहे हैं कि वो जहाँ पहुँच जाते हैं वहाँ देर सबेर पैर जमा लेते हैं, वो लगातार काम हो रहा है। लेकिन कांग्रेस के लिए भी, कांग्रेस के पास भले ही बहुत सारे सरकारें नहीं हो, लेकिन शायद ही कोई स्टेट हो जहाँ पर उनकी जगह, कार्यकर्ता, जमीन, बोर्ड, बैनर ना हो। वो लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन वो कमज़ोर होते जा रहे हैं। जहाँ भारतीय जनता पार्टी अपने पैर मजबूत कर रही है, वहाँ कांग्रेस लगातार कमज़ोर हो रही है। कांग्रेस के अवशेष हर जगह मिल जाते हैं। हाँ, अवशेष कह लें, कुछ भी कह लें।